जी तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का टॉपिक का नाम है क्रॉस रेफरेंस। इंसर्ट के टैब के अंदर भी क्रॉस रेफरेंस का ऑप्शन मौजूद है। इसी तरह रेफरेंस के अंदर अगर आप जाएं तो वहाँ भी क्रॉस रेफरेंस का ऑप्शन आपको मिलेगा। बेसिकली क्रॉस रेफरेंस किसी भी टेक्स्ट, पिक्चर, टेबल, फुटनोट, एंड नोट के आपको रेफरेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल कैसे करना है वो हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल, जहाँ पर हम कुछ पहला पेज छोड़ के नेक्स्ट पेज पे कंट्रोल एंटर, मैं पेज नंबर 2 पे आ गया हूँ। यहाँ पर मैं कुछ पैराग्राफ लिखता हूँ। पैराग्राफ लिखने के लिए इज इक्वल टू RAND ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज एंटर प्रेस करेंगे तो ये पैराग्राफ आ गया। मैं कुछ पेजेस बना लेता हूँ इसके कॉपी करके। ये मैं कॉपी करता जा रहा हूँ, हमारे पास कुछ पेजेस आ जाएंगे। चलें जी, ये 17 पेजेस हो गए हमारे पास। तो इसके अंदर अब हम क्रॉस रेफरेंस इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हम पहले पेज पे आते हैं, स्टार्ट में आ जाते हैं हम लोग। हम लोग अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर मुख्तलिफ तरह के रेफरेंस लगाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर हम पहले लिख देते हैं पाकिस्तान, नंबर 2 इंडिया, नंबर 3 अफगानिस्तान, नंबर 4 नेपाल। ओके, तो ये हमने 4 कंट्रीज़ के नेम लिख दिए हैं। यहाँ पर हम अब दूसरे पेज के ऊपर आ गए। यहाँ पर हम हेडिंग लगा देते हैं पाकिस्तान की, पाकिस्तान। ठीक है, इसको हमने हेडिंग 1 कर देना है। ये हेडिंग 1 होगी। नीचे आए नेक्स्ट पेज के ऊपर, तो यहाँ पर आप इंडिया लिखते हैं। ठीक है, इसको भी हेडिंग 1 कर देते हैं हम लोग। नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम लोग। जी, तो इधर हम लोग इसको अफगानिस्तान, और नेक्स्ट पेज पे आए नेपाल, इसको भी हेडिंग 1 कर दिया हमने। अच्छा, तो अब हमने क्रॉस रेफरेंस लगाने हैं इनके। सॉरी, ये इसके ऊपर मैंने हेडिंग नहीं लगाई, इसको भी हेडिंग कर देते हैं। अच्छा, अब हम पहले पेज के ऊपर आ जाते हैं। ये पाकिस्तान को मैंने सेलेक्ट किया। मैं चाहता हूँ कि जब मैं पाकिस्तान पे क्लिक करूँ तो मैं ऑटोमेटिकली हेडिंग 1, जहाँ पे पाकिस्तान के हेडिंग मैंने दी है, वहाँ पे मैं जंप करके चला जाऊँ। यहाँ पर मुझे उसका रेफरेंस देना पड़ेगा। इंसर्ट के अंदर जाएं आप, यहाँ पर आप क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करें तो आपने हेडिंग लगाई है। ठीक है, तो यहाँ से आप हेडिंग सेलेक्ट करेंगे। ये अब देखिए, आपके पास पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, नेपाल की हेडिंग्स आ रही हैं। तो इनमें किसी पाकिस्तान के ऊपर क्लिक करके आप इंसर्ट कर दें तो पाकिस्तान के ऊपर अब क्रॉस रेफरेंस अप्लाई हो गया। इसी तरह इंडिया के ऊपर आप इंडिया को सिलेक्ट करें, क्रॉस रेफरेंस लगाएं। ये इंडिया को यहाँ से सिलेक्ट किया, इसके ऊपर क्रॉस रेफरेंस लगा दिया। अफ़गानिस्तान को आप सिलेक्ट करें, यहाँ पर अफ़गानिस्तान के ऊपर आपने क्रॉस रेफरेंस लगा दिया। नेपाल को आप सिलेक्ट करें तो ये नेपाल का भी आपने क्रॉस रेफरेंस लगा दिया। अब देखिए, मैंने चारों हेडिंग्स के ऊपर क्रॉस रेफरेंस लगा दिया है। जब मैं पाकिस्तान के ऊपर ले जाके कंट्रोल का और इंटर का बटन प्रेस करता हूँ तो मैं ऑटोमेटिकली जंप करके पाकिस्तान वाले पेज के ऊपर, पाकिस्तान वाली हेडिंग के ऊपर शिफ्ट कर गया। इसी तरह जब मैं इंडिया के ऊपर इस तरह क्लिक करता हूँ तो मैं इंडिया पे शिफ्ट जंप कर जाऊँगा। सेम इसी तरह हम अफ़गानिस्तान और नेपाल के ऊपर भी मूव कर सकते हैं। तो ये तो था क्रॉस रेफरेंस जो हमने हेडिंग्स के ऊपर लगाया। अब हम कुछ क्रॉस रेफरेंस
टेबल के ऊपर लगाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम टेबल इंसर्ट करवाते हैं। ये मैंने एक टेबल इंसर्ट करवा दिया, ठीक है। छोटा सा टेबल बना लेते हैं और इसको हम टेबल के ऊपर क्रॉस रेफरेंस लगाने के लिए आपको पहले इसके ऊपर कैप्शन देनी पड़ेगी। कैप्शन हम कहाँ से देंगे? रेफरेंस के अंदर जाएं, ये इंसर्ट कैप्शन। अब हमने ऐड न्यू सोर्स के ऊपर, सॉरी ये इंसर्ट कैप्शन, यहाँ पर आप देखेंगे ये फिगर है या टेबल है। यहाँ से हम इसको टेबल सेलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली ये हमारा टेबल 1 हो जाएगा। ये देखें यहाँ पर इसके ऊपर कैप्शन लग गई है। इसी तरह हम एक आध टेबल अपने डॉक्यूमेंट के अंदर और बना देते हैं। यहाँ पर हम एक टेबल और इंसर्ट करवाते हैं। इंसर्ट के अंदर जाएं, यहाँ पर आप एक टेबल और इंसर्ट कर दिया, ठीक है। सेम रेफरेंस के अंदर जाएं, यहाँ से आप इसके ऊपर कैप्शन अगेन टेबल की लगा दें। देखें पहले टेबल 1 था, ऑटोमेटिकली टेबल 2 हो गया। अब हमारे पास 2 टेबल के कैप्शन लग गए हैं। सेम इसी तरह अगर हम यहाँ पर अपने टेबल्स के कैप्शन भी लगाना चाहते हैं या किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर किसी भी पहले पेज पे लगा लें, किसी भी पेज के ऊपर लगा लें, टेबल 1 एंड टेबल 2। मैं टेबल 1 को सिलेक्ट करता हूँ, क्रॉस रेफरेंस के ऊपर मैंने क्लिक किया, तो अब मैंने कैप्शन लगाना है, सॉरी क्रॉस रेफरेंस लगाना है टेबल के ऊपर। यहाँ से मैं टेबल सेलेक्ट करूँगा, ये मेरे पास टेबल, तो ये देखें टेबल 1 और टेबल 2। मैंने टेबल 1 पे लगाना है, 2 पे लगाना है। अभी मैंने यहाँ से टेबल 1, तो यहाँ से भी टेबल 1 सेलेक्ट कर लेता हूँ, इंसर्ट करें। इसी तरह इसको एंटर करते हैं यहाँ पर। अब आपका ये टेबल 2 आ गया, इसको आपने सेलेक्ट किया, यहाँ से भी टेबल 2 सेलेक्ट कर लें, इंसर्ट कर दें, क्लोज करते हैं। और अब हम अपना क्रॉस रेफरेंस चेक करते हैं जो अप्लाई किया था। कंट्रोल का बटन प्रेस करें, तो ये देखें हम पहले टेबल के ऊपर जंप करके, इसी तरह कंट्रोल का बटन प्रेस करें, टेबल 2 के ऊपर क्लिक करें, तो आप टेबल 2 के ऊपर जंप करके मूव कर जाएंगे। सेम इसी तरह हम अपने कहीं डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ पिक्चर्स को इंसर्ट करवाते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने यहाँ पर मैं कोई पिक्चर इंसर्ट करवाता हूँ अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। तो इंसर्ट में जाएं, यहाँ से हम कोई पिक्चर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये वाली पिक्चर ये वाली ले लेता हूँ पिक्चर। इसको मैं थोड़ा साइज छोटा कर देता हूँ, ठीक है, और साइज छोटा करते हैं। अच्छा, इसके ऊपर भी रेफरेंस लगाने से पहले आपको इसके ऊपर कैप्शन लगाना पड़ेगा। सेम सेलेक्ट करें, रेफरेंस के अंदर जाएं, इंसर्ट कैप्शन। तो यहाँ पर पहले टेबल था, तो अब आपने यहाँ पर फिगर कर देना। फिगर कर दिया, ओके किया, तो ये देखें फिगर 1 होगी हमारी। इसी तरह अब अगर आप पहले पेज पे जाएं या किसी भी पेज के ऊपर जाके आप इसके ऊपर क्रॉस रेफरेंस लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पर लिखें पिक्चर, हम इसको सेलेक्ट करते हैं, क्रॉस रेफरेंस पे जाएं, यहाँ से अब आप पिक्चर सेलेक्ट करें, या सॉरी फिगर सेलेक्ट कर लें। ये देखें फिगर 1 आ गया ऑटोमेटिकली। एक ही है तो उसको उसने सेलेक्ट कर दिया, इंसर्ट करें, तो अब हमारे इस फिगर के ऊपर भी क्रॉस रेफरेंस अप्लाई हो गया है। कंट्रोल का बटन प्रेस करके क्लिक करें, तो आप जंप करके अपनी फिगर के ऊपर मूव कर जाएंगे। इसी तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर मुख्तलिफ तरह के रेफरेंसेस लगा सकते हैं। उसमें आप टेबल ले सकते हैं, फिगर, इक्वेशन, एंड नोट, फुट नोट, बुक मार्क, ठीक है। आप इस तमाम के ऊपर अपने क्रॉस रेफरेंसेस लगा सकते हैं। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।